चिकित्सा विज्ञान में ना जब हम किसी बीमारी का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर एक प्रकार की ब्लैक एंड वाइट स्पष्टता की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। एकदम इंजीनियरिंग की तरह। हाँ, मतलब जैसे अगर आपके हाथ में दर्द है तो हम एक्सरे निकालते हैं, सफेद हड्डी पर एक गहरी दरार दिखती है और डॉक्टर उस दरार पर उंगली रखकर कहता है कि देखिए समस्या यहाँ है। ये स्पष्टता हमें बहुत सुकून देती है। सही बात है, क्योंकि वहां सब कुछ बाइनरी है ना। हड्डियां तो टूटी है या नहीं टूटी है, इसे मापना और ठीक करना दोनों ही बहुत सीधी प्रक्रिया है। लेकिन जब बात महिलाओं के स्वास्थ्य, हार्मोनल असंतुलन या हमारे शरीर के अंदरूनी मेटाबॉलिज्म के उस अदृश्य नेटवर्क की आती है तो वो एक्सरे मशीन एकदम बेबस हो जाती है। बिल्कुल। ये एक ऐसा धुंधला परिदृश्य है जहां एक छोटे से लक्षण के पीछे 10 अलग अलग कारण हो सकते हैं। और आज की इस गहन चर्चा में हम ऐसे ही एक जादुई समाधान के दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी भी है। हाँ, आज हमारे पास अथर्ववेद, चरक संहिता, अष्टांग हृदयम, सुश्रुत संहिता और आधुनिक विज्ञान के शोध पत्रों का पूरा स्टैक मौजूद है। और हम बात कर रहे हैं एस्पेरागस रेसिमोसिस यानी शतावरी की, जिसे शास्त्रों में 100 पुत्रों की माता और स्त्रियों की श्रेष्ठ मित्र कहा गया है। तो आइए इस खजाने को एक एक करके खोलते हैं। और सच बताऊं तो इसे केवल एक जड़ी बूटी समझना इसके साथ अन्याय होगा। बिल्कुल। आज की चर्चा का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम इसकी खूबियों की लिस्ट पढ़ दें। हाँ, हमें तो ये समझना है कि ये काम कैसे करती है ना? बिल्कुल। जानकारी के इस महासागर से हमें ये गहराई से समझना है कि ये मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या करती है। तो मतलब ये एक खजाने के बक्से की तरह है। बाहर से ये 2 से 3 मीटर लंबी एक घनी कंटीली बेल है। पत्ते सुई जैसे छोटे और चमकदार होते हैं। सफेद सुगंधित फूल और लाल काले गोल फल होते हैं। हाँ, बाहर से कंटीला रूप, पर असली अमृत तो जमीन के नीचे छिपा है ना। इसकी 8 से 10 इंच लंबी क्रीम रंग की मीठी और रसीली जड़ों में। इसके संस्कृत में कई नाम हैं, जैसे शतमूली, नारायणी, बहुसुता, पीवरी। पर जो बात मुझे उलझाती है, इसके पाए जाने की जगह। एकदम सही, ये हिमालय की 1500 मीटर की ठंडी ऊंचाई वाले छायादार वनों में भी मिल रही है और राजस्थान या एमपी, यूपी के सूखे इलाकों में भी। ये कैसे संभव है? यहीं से इसके काम करने के तरीके का सबसे बड़ा सुराग मिलता है। वनस्पति विज्ञान में जो पौधा अत्यधिक ठंड और भयानक सूखे, उन दोनों तरह के विपरीत माहौल में खुद को जीवित रख सकता है, उसे हम अडैप्टोजन कहते हैं। अच्छा। अडैप्टोजन मतलब अनुकूलनशील। हाँ। अगर ये पौधा बाहर के तनाव को सहने के लिए अपनी जड़ों में कुछ खास रसायनों का निर्माण कर रहा है, तो जब हम उन जड़ों का सेवन करते हैं तो वे रसायन हमारे शरीर के स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को सीधे तौर पर कम करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत तार्किक है। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि सबसे प्राचीन ग्रंथों में इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखा गया। अथर्ववेद के कांड 1 और 8 का संदर्भ लें तो वहां सूक्त 1.34 का 5वां श्लोक है। हाँ, वो श्लोक बहुत शक्तिशाली है। शतावरी शतमूला शतवीर्या च विश्रुता सहस्रपर्णी संजाता सा में पुत्रान प्रयच्छतु। इसका अर्थ है कि 100 जड़ों और 100 वीर्यों वाली यह प्रसिद्ध औषधि संतान प्रदान करे। यहाँ शतवीर्या का मतलब केवल पुरुषत्व नहीं है, इसका मतलब है सक्रिय ऊर्जा या पोटेंसी। और कांड 8 सूक्त 7 के 4थे श्लोक में तो कहा गया है, या औषधिया पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियोगम पुरा। मतलब ये देवताओं से भी 3 युग पहले उत्पन्न हुई है। क्या बात कर रहे हैं। और उसी सूक्त के 23वें श्लोक में इसे अदिति और नारायणी कहा गया है। श्लोक है, अदितिर नामना प्रथमा देवानाम औषधिषुचा शतावर्याण ही संजाता सर्वरोगा निवारणी। ये बहुत गहरा अर्थ समेटे हुए हैं। अदिति यानी देवताओं की माता। ये स्पष्ट करता है कि प्राचीन काल से ही प्रजनन या फर्टिलिटी और बांझपन के इलाज के लिए इसे कितना महत्वपूर्ण माना जाता था। तो वेदों के इस आध्यात्मिक महत्व से आगे बढ़कर अब हम विशुद्ध चिकित्सा विज्ञान की ओर मुड़ते हैं, जो महर्षि चरक ने प्रस्तुत किया। उन्होंने तो इसे जीवनीय गण यानी जीवन देने वाले द्रव्यों में प्रथम स्थान दे दिया। बिल्कुल। चरक संहिता के सूत्र स्थान अध्याय 27 के 172वें श्लोक में वे इसकी प्रोफाइल डिकोड करते हैं। हाँ, वो श्लोक है, शतावरी मधुरा पाके कटुका स्निग्धोष्णा लघु स्तन्यदा रसदा वृष्या नेत्र्या च
विपाकेचा। मतलब ये पचने में मीठी, स्निग्ध है और दूध, रस और वीर्य को बढ़ाने वाली है। और चिकित्सा स्थान में वे कहते हैं शतावरी रसायणाशु श्रेष्ठा वृष्या रसायणम। यहाँ शतावरी रसायन की पूरी विधि समझना जरूरी है। आयुर्वेद में रसायन का मतलब एंटी एजिंग और हार्मोन संतुलन से है। तो इसे बनाते कैसे हैं? इसके लिए 5 ग्राम चूर्ण, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच मधु, 200 मिलीलीटर दूध और मिश्री का प्रयोग होता है। और चरक ने शारीर स्थान में ये भी लिखा है गर्भिणियां शतावरिया सिद्धम पयः सेव्यम। हाँ, यानी गर्भिणी के लिए शतावरी सिद्ध दूध। इसे क्षीर पाक विधि कहते हैं, यानी दूध में उबालना। दूध में ही क्यों उबालना है, पानी क्यों नहीं? क्योंकि शतावरी के कुछ औषधीय तत्व पानी में घुलते हैं और कुछ केवल फैट में। दूध में पानी और फैट दोनों होते हैं, तो उबालने से सारे एक्टिव कंपाउंड्स बाहर आ जाते हैं। अच्छा, ये बात है। पर क्या इसे हर कोई ले सकता है? यहाँ सावधानी बरतनी चाहिए। जिन्हें किडनी स्टोन की समस्या है या जिनका शरीर बहुत अधिक कफ प्रकृति का है, उन्हें इससे बचना चाहिए। बहुत सही पॉइंट। अब अगर रसायन के रूप में इसकी शक्ति को देखने के बाद हम अष्टांग हृदयम की ओर बढ़ें तो एक सवाल उठता है, वाग्भट ने इसे विशेष रूप से महिलाओं के लिए ही सबसे ऊपर क्यों रखा? क्योंकि उनका दृष्टिकोण बहुत क्लिनिकल था। आप सूत्र स्थान का श्लोक देखें। हाँ, सूत्र स्थान 6 का 168वां श्लोक। शतावरी हिमा स्वादु स्निग्धा मधुर पाकिनी। यानी ये शीतल है, मेधावर्धक है, आयु बढ़ाने वाली है। और चिकित्सा स्थान में है शतावरी गुल्म शूलम शमये नात्र संशया। मतलब ये गुल्म, दर्द और रक्तपित्त का नाश करती है। पर उत्तर स्थान में तो उन्होंने साफ कह दिया नारीणाम रोग नाशाय शतावरी वरा सदा। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। नारीणाम वरा यानी स्त्रियों की सर्वश्रेष्ठ औषधि। उन्होंने रजोदोष, प्रदर यानी ल्यूकोरिया और दुग्धवृद्धि में इसके प्रयोग को समझाया। पर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? विज्ञान ये है कि वाग्भट का ये ज्ञान आधुनिक विज्ञान के फाइटो एस्ट्रोजन कंसेप्ट से सीधा जुड़ता है। शतावरी महिला शरीर के एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के साथ जुड़कर हार्मोन बैलेंस करती है। वाह! और महर्षि सुश्रुत, जो कि सर्जन थे, उन्होंने इसे शल्य और स्त्री रोग चिकित्सा में कैसे इस्तेमाल किया? सुश्रुत ने इसे एक व्यवहारिक औषधीय फॉर्मूला में बदल दिया। हाँ, उनके सूत्र स्थान का 25वां श्लोक है शतावरी मधुरा हिमा स्निग्धोषधीनम वरा। यानी औषधियों में श्रेष्ठ और पुष्टिकारक। और चिकित्सा स्थान में योनि दोषे शतावर्या सर्पीहर सिद्धम प्रशस्यते। मतलब योनि दोष और गर्भस्थापन में ये उत्तम है। और उत्तर तंत्र में शतावरी क्षीरेण सिद्धा पीता नित्यम हितावह। यानी दुर्बल को पुनः उठाने वाली। इसके लिए सुश्रुत में शतावरी घृत बनाने की विस्तृत विधि दी। वो विधि क्या है? 500 ग्राम शतावरी, 250 ग्राम घी, 1 लीटर दूध और 50 ग्राम मिश्री। पहले दूध में उबालना, फिर छानना और फिर घी में भूनना। उफ, इतनी लंबी प्रक्रिया। लंबी है पर जरूरी है। यहाँ घी इस औषधि के सक्रिय तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए एक कैरियर या टैक्सी का काम करता है, विशेषकर पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस और गर्भाशय की कमजोरी में। ये रूपक बहुत बढ़िया है। तो ग्रंथों के इस ज्ञान को समेटते हुए अब हम सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं, द कोर डीप डाइव। असल जीवन की बीमारियों में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? हाँ, सटीक कॉम्बिनेशन जानना बहुत जरूरी है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बांझपन या इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में स्त्री के लिए शतावरी चूर्ण को दूध और मिश्री के साथ 3 महीने तक लेना है। साथ में अशोक और लोध्र मिलाना है। और पुरुषों के लिए? पुरुषों के लिए इसे अश्वगंधा और सफेद मूसली के साथ देना चाहिए। अच्छा, और दुग्धवर्धन यानी लैक्टेशन के लिए कैसे लें? इसे सौंठ और घी के साथ काढ़े के रूप में या क्षीरपाक विधि से लें, या फिर मेथी और जीरा के साथ लें, जो बेहतरीन गैलेक्टागॉक्स का काम करते हैं। सही है। और आज की सबसे आम समस्या पीसीओएस या हार्मोन असंतुलन में? पीसीओएस में अशोक और शतपुष्पा के साथ इसका काढ़ा लें। इन्फ्लेमेशन के लिए गुड़ूची यानी गिलोय और हरिद्रा मिलाएं, और ईस्ट्रोजन बैलेंस के लिए विदारीकंद जोड़ें। रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज में जो हॉट फ्लैशेस होते हैं, उसमें क्या करें? हॉट फ्लैशेस के लिए अश्वगंधा और मुलेठी के साथ लें। विजाइनल ड्राइनेस के लिए वही सुश्रुत का शतावरी घृत सबसे अच्छा है, और मानसिक शांति के लिए ब्राह्मी मिलाएं। और माहवारी दोष या दर्द में? दर्द के लिए सौंठ और गुड़ के साथ, अनियमितता के लिए अशोक के साथ, और बाहरी आराम के लिए शतावरी चूर्ण को
तिल के तेल में मिलाकर पेट पर मालिश करें। गर्भावस्था और प्रसव के बाद के लिए चरक के क्या नियम हैं? प्रथम तिमाही में क्षीर पाक लें। गर्भ पोषण के लिए घी और मिश्री, और अगर गर्भ स्थापन का खतरा हो तो बला और विदारी मिलाएं। और डिलीवरी के बाद? दूध और शक्ति के लिए शतावरी और मेथी के लड्डू लें। गर्भाशय शुद्धि के लिए दशमूल मिलाएं। एक सेकंड, स्रोत में पाचन दोष और गैस्ट्रिक अल्सर भी लिखा है। ये पेट पर कैसे काम करती है? शतावरी में भारी मात्रा में म्यूसिलेज होता है। ये अल्सर पर एक बैंडेड की तरह कोटिंग कर देता है। अल्सर शमन के लिए यष्टि मधु और घी के साथ, गैस्ट्राइटिस में क्षीर पाक और IBS में सौंफ के साथ लें। अरे वाह! और नपुंसकता या वाजीकरण में? पुरुषों में वाजीकरण के लिए अश्वगंधा, विदारीकंद, घी और दूध के साथ लें। स्पर्म क्वालिटी के लिए मुसली और गोखरू मिलाएं। और अंत में एंटी एजिंग या स्ट्रेस के लिए कोई कॉम्बिनेशन? एंटी एजिंग के लिए आंवला, हरड़ और गिलोय के साथ। मानसिक तनाव के लिए हमारी एडेप्टोजन तिकड़ी, ब्रह्मी, अश्वगंधा और जटामांसी या शंखपुष्पी। और क्षय रोग या वेट गेन के लिए शतावरी घृत को पिपली और दूध के साथ लें। ये लिस्ट तो सच में अद्भुत है, लेकिन क्या आधुनिक विज्ञान अपनी माइक्रोस्कोप और लैब रिसर्च के साथ इन हजारों साल पुराने दावों का समर्थन करता है? बिल्कुल करता है। आधुनिक लैब में जब जांच हुई तो शतावरिन 1 से 4 यानी स्टेरॉयडल सैपोनिन मिले। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये फाइटोएस्ट्रोजन की तरह काम करते हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स में PCOS और मेनोपॉज में बहुत प्रभावी साबित हुए हैं। और एक नाम था, रेसेमोसोल। हाँ, रेसेमोसोल एक स्टिल बेनॉइड है। इसमें एंटी कैंसर गुण होते हैं, खासकर ब्रेस्ट कैंसर सेल्स पर। ये अपोप्टोसिस ट्रिगर करता है, यानी कैंसर सेल्स को खत्म करता है। साथ ही ये अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। और कोई वैज्ञानिक प्रमाण? WHO ने इसे गैलेक्टागॉग प्रमाणित किया है। ये कॉर्टिजोल को कम करता है, H. पाइलोरी के खिलाफ एंटीबैक्टीरियल प्रभाव दिखाता है, और तो और इम्यूनोमॉड्यूलेशन के कारण इसे कोविड-19 के आयुष प्रोटोकॉल में भी शामिल किया गया था। वाओ! तो अगर हम आज के इस पूरे एपिसोड, मेरा मतलब इस पूरी गहन चर्चा का सार निकालें, तो शतावरी की यात्रा विस्मयकारी है। बिल्कुल है। जन्म से पहले गर्भ में रक्षा करने से लेकर जन्म के बाद मां के दूध में, उम्र के हर पड़ाव जैसे PCOS और मेनोपॉज में एक रक्षक के रूप में, अथर्ववेद के श्लोकों से लेकर WHO के सर्टिफिकेट तक की ये यात्रा सच में अद्भुत है। और हमारे श्रोताओं को ये याद रखना चाहिए कि ये ज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं है। इसे समझकर इसके सही संयोजनों के साथ जीवन में उतारने की जरूरत है। ये पूरी तरह सहमत हूं। और अंत की एक विचारणीय प्रश्न मैं छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, हमारे प्राचीन ऋषियों ने बिना किसी आधुनिक माइक्रोस्कोप या हार्मोनल ब्लड टेस्ट के हजारों साल पहले ही हार्मोन बैलेंस करने वाले शतावरण तत्वों को कैसे पहचान लिया था? ये तो वाकई सोचने वाली बात है ना? यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास मौजूद प्रकृति में और कितने ऐसे रहस्य छुपे हैं जो सिर्फ हमारी एक गहरी नजर, एक डीप डाइव का इंतजार कर रहे हैं।